वेलकम टू SRJ अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 से साइंस से बायोलॉजी पोर्शन से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में इस चैप्टर का हाफ पोर्शन इस लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम हाफ और देख लेंगे, जिससे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सिंपल वे है ये कहने का कि इस चैप्टर के 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड होंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन के टाइप से हम एक ही टाइप पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके जितने भी टाइप है उसे हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ कहता है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देम सेल्व्स। इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से वह सजीव ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह इंडिविजुअल को बर्थ करता है। ये इसलिए ताकि पृथ्वी पे कंटिन्यूटली लाइफ चलते रहे। अगर रिप्रोड्यूस ना हो तो वो स्पीसीज इस अर्थ से ख़त्म हो जाएगा, जिससे उस स्पीसीज का नाम निशान इस अर्थ से मिट जाएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ कहा गया है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज द हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए आपको हेरिडिटी चैप्टर में पढ़े होंगे। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के सेल में डीएनए होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि हेरिडिटी मटेरियल होता है हर एक सजीव ऑर्गेनिज्म के अंदर। DNA replicated and form new cells causing variation, so these new cells will be similar but may not be identical to original cell। DNA क्या करता है? DNA रिप्रोडक्शन के समय DNA कॉपी बनाता है और वो कॉपी बनाने के कारण कुछ वेरिएशन आते हैं, जो कि हालांकि वो DNA नया सेल जो बनता है वो सिमिलर होता है, लेकिन एकदम आइडेंटिकल ओरिजिनल सिमिलर नहीं होता है। कुछ वेरिएशन उसमें आ जाते हैं। वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिक फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन एक यूजफुल चीज़ है। वेरिएशन स्पीसीज को, इंडिविजुअल स्पीसीज को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ पे सर्वाइव करना है तो वेरिएशन वेरिएशन होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वेरिएशन होते रहेंगे तो अर्थ पे स्पीसीज सर्वाइव कर पाएंगे और इवोल्यूशन भी होते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन का टाइप देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन का टाइप मेनली 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। रिप्रोडक्शन का 2 टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम देखते हैं दोनों पार्ट के टाइप को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में आते हैं फिजन पहला, दूसरा आता है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद आता है रीजेनरेशन, उसके बाद आता है बडिंग, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी आता है और स्पोर फॉर्मेशन। इतने चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इन ह्यूमंस। यानी कि बेसिकली इसका कोई टाइप है नहीं, बस ये इसमें 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी पार्ट नहीं होता है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसमें ये फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले फिजन, यानी कि पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। फिजन क्या होता है? इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। इसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब ये, जो इसमें सेल होता है वो 2 डिवाइड हो जाता है, 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। इसमें आते हैं, इसका 2 टाइप होता है, एक बाइनरी फिजन होता है और इसका मल्टीपल फिजन होता है। तो इसमें मल्टीपल फिजन, हम बाइनरी फिजन देखते हैं। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन कहता है व्हेन द फिजन रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। जब सेल डिवीजन होगा तो उसमें 2 डॉटर सेल ही बनेंगे तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको मिलता है अमीबा में, पैरामीशियम में और लेशमेनिया में। लेशमेनिया भी एक प्रकार का क्या है? ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको बाइनरी फिजन मिलता है, और पैरामीशियम और अमीबा भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये अमीबा का पिक्चर है, ये अमीबा का रिप्रोडक्शन पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि इसमें फर्स्ट में क्या हुआ है, फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि ये पेरेंट सेल है, फर्स्ट में पेरेंट सेल है, और नेक्स्ट में क्या हुआ है, उसका सेल डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल इलोंगेशन हुआ है।
सेल यहाँ पे इलोंगेशन हुआ है, उसके बाद और इलोंगेशन हुआ है, उसके बाद 2 भाग में बट गया है, उसके बाद यहाँ पे 2 डॉटर सेल आपको इंडिविजुअल दिख रहे हैं। ऐसे ये अमीबा का रिप्रोडक्शन सर्कल चलता है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये फिजन का टाइप है। ये दूसरा टाइप है जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। इसमें कहता है व्हेन द फिजन रिजल्ट इन मेनी डॉटर सेल इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। यहाँ बाइनरी फिजन में ओनली 2 डॉटर सेल बन रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल डॉटर सेल बनते हैं, मेनी डॉटर सेल बनते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको इस पिक्चर में, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा क्या कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें से साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे आपको मेनी क्या दिख रहे होंगे, मेनी यहाँ पे सेल डिवीजन होते हुए दिख रहे होंगे, जो डॉटर सेल यहाँ पे बन रहे हैं, और यहाँ से देखिए डॉटर सेल रिलीज हो रहे हैं, ये बहुत सारे डॉटर सेल रिलीज हो रहे हैं, ये मल्टीपल फिजन होता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट आपका क्या आता है, फ्रैगमेंटेशन आता है, जिसे हमको पढ़ना है। ये है नेक्स्ट दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या कहलाता है फ्रैगमेंटेशन होता है इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू होल न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए फ्रैगमेंटेशन होता है यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रैगमेंटेड हो जाए एक स्मॉलर पीसेस में, और हर एक पीसेस से एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बर्थ करे। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि जो यहाँ पे आपको ये एक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ये एक स्पायरोगेरा है। स्पायरोगेरा का जब ये देखिए यहाँ पे एक पीस, यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ भी कट हुआ है, और ये जब 2 चीज़ें कट हुई है, कट होने के बाद यहाँ पे 2 इंडिविजुअल बन गए हैं इन दोनों कटिंग पीसेस से, यानी कि वो कटिंग पीसेस हो जाते हैं, फ्रैगमेंटेड हो जाती है, कट जाते हैं पीसेस में, और उनके ईच की पीसेस जो होते हैं वो इंडिविजुअली ग्रोथ हो जाते हैं, 2 बन जाते हैं। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, पार्ट है, जिसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन है इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट फ्रैगमेंटेड इनटू अ स्मॉलर पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रोज इनटू अ होल न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है जो फ्रैगमेंटेड हो जाता है, और फ्रैगमेंटेड होने के बाद उसका ईच फ्रैगमेंटेड पार्ट एक नया होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जिसे हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। हालांकि ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहकर पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए रीजनरेशन में आता है, रीजनरेशन में इन दिस a few organism may give rise to new organism from their body parts. A few organism 21 कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में जब उसको ऑर्गेनिज्म को कट कर दिया जाता है तो इसके भी पार्ट्स जो होते हैं इंडिविजुअली क्या होते हैं, न्यू बर्थ करते हैं इंडिविजुअली। जैसे कि एग्जांपल में आपका हाइड्रा और प्लानेरिया में आता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम आपको दिया गया है, ये एक प्लानेरिया का डायग्राम है, ये एक प्लानेरिया का डायग्राम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें क्या हुआ है, एक प्लानेरिया को 3 पीसेस में कट किया गया है, जिसमें आपको हेड, मिडिल और टेल पार्ट दिख रहा है। तो हेड पार्ट से भी एक न्यू क्या बना है, न्यू इंडिविजुअल बना है, मिडिल पार्ट से भी एक न्यू इंडिविजुअल बन गया है, और टेल पार्ट से भी एक न्यू इंडिविजुअल बन गया है। इसे हम रीजनरेशन कहते हैं। और इसी रीजनरेशन में 2 चीज़ें आपको आती है। रीजनरेशन में आपको 2 चीज़ें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि क्या लिख सकते हैं, लिजार्ड लिख सकते हैं, लिजार्ड स्टेल्स लिख सकते हैं। छिपकली का पूंछ होता है, उसकी भी पूंछ को अगर काट दिया जाए तो वो इंडिविजुअली ग्रोथ करता है। सेकेंड आपको बोलता है स्टारपीस हो सकता है। ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल्स है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग को हम समझेंगे कि बडिंग क्या होता है। देखिए बडिंग क्या होता है, बडिंग होता है इन बडिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बर्ड विच देन डीअटैच एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म से एक बर्ड निकलता है, और उस बर्ड निकलने के बाद वो ऑर्गेनिज्म बर्ड वहाँ पे ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद आफ्टर ग्रोइंग वो डीअटैच हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, और वो भी एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। जिसका एग्जाम्पल में आपको आता है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा इसमें भी आता है और हाइड्रा रीजनरेशन में भी आता है। तो यहाँ पे हाइड्रा और ईस्ट जो होता है,
इसमें इसकी एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे बर्डिंग इन हाइड्रा दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बर्ड निकले हैं, और ये बर्ड क्या हो रहा है, इंडिविजुअली बड़ा हो रहा है, और बड़ा होने के बाद यहाँ पे यहाँ से आया बड़ा हुआ है, और इसके बाद यहाँ से DHH हो जाएगा, और ये भी एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। और ये हाइड्रा में जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं टेंटिकल्स कहते हैं। जैसे कि हमारे न्यूरॉन में डेंड्राइट होते हैं, वैसे ये टेंटिकल्स होते हैं, ये बर्डिंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसे हम समझते हैं। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है हमारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन in the method of reproduction in which plant reproduce by their vegetative part such as roots, stem and leaves। देखिए इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें वेजिटेटिव पार्ट आपको प्लांट में होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव। रूट, स्टेम एंड लीव क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रिप्रोडक्शन होता है। इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट इसके दो टाइप्स कौन कौन से हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैपन थ्रू लीव इन ब्रायोफाइलम, स्टीम इन टर्मरिक जिंजर, रनर्स स्टोलन जिसमें ग्रास आता है, रनर स्ट्रॉबेरी आता है, बल्ब्स एग्जाम्पल ओनली ऑनियन, लिली इटीसी। ये सब क्या है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि ये लीव से होते हैं, जिसमें ब्रायोफाइलम आता है। ब्रायोफाइलम में लीव से ही क्या होता है, एक इंडिविजुअल पेड़ निकलते हैं, प्लांट निकलते हैं। स्टेम से क्या होता है, टर्मरिक और जिंजर में स्टेम से होते हैं। और स्टोलन एंड रनर्स किस में होते हैं, ग्रास में होते हैं। रनर में, स्ट्रॉबेरी में क्या होते हैं, स्टोलन से होते हैं या रनर से होते हैं। बल्ब किस में होते हैं, ओनियन में बल्ब से होते हैं। लिली में भी बल्ब से क्या होते हैं, इंडिविजुअली यहाँ पे बर्थ होता है, जिसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड इंक्लूड कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें आर्टिफिशियल में कौन कौन सा ये मेथड आता है, आर्टिफिशियल मेथड आता है कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम में यहाँ पे लीफ, ब्रायोफाइलम लीफ है। ये क्या है, ये है आपका क्या, ये आपका ब्रायोफाइलम लीफ है। ये आपका ब्रायोफाइलम लीफ है, जिसमें से क्या हो रहा है, यहाँ से बर्ड निकल रहे हैं, यहाँ से बर्ड निकल रहे हैं, यहाँ से बर्ड निकल रहे हैं। एक एक इंडिविजुअल, एक लीफ से इंडिविजुअल क्या होगा, प्लांट निकल आएगा। अब देखिए लास्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इसे हम देखते हैं। तो इसका हम देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। स्पोर फॉर्मेशन, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स व्हिच इंडिविजुअली ग्रो इन अ प्लांट। स्पोर फॉर्मेशन कहता है कि स्पोर फॉर्मेशन एक पेरेंट प्लांट होता है जो थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या करता है, फॉर्मेशन होता है उस पर, जिसको हम कहते हैं स्पोर्स। और वो हर एक इंडिविजुअली स्पोर्स क्या होता है, इंडिविजुअली एक प्लांट ग्रो करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसका सिंपल से क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल से ब्रेड माउल्ड, इसका एग्जाम्पल से ब्रेड माउल्ड पे ये सब होते हैं, ब्रेड माउल्ड में होते हैं। ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन था। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका पूरा खत्म हो गया, और आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके साथ रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।